टॉपिक रहेगा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग कौन सा टॉपिक रहेगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें हम पहले चर्चा ये करेंगे कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक है क्या सांविधिक है। संवैधानिक का मतलब जो संविधान में उल्लेख होता है, सांविधिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, आर्टिकल अनुच्छेदों में नहीं है। तो ये लोक सेवा आयोग है एक। कौन सा आयोग? संवैधानिक आयोग है। और लोक सेवा आयोग भाग 14 में आर्टिकल अनुच्छेद 308 से 323 तक, आर्टिकल 308 से 323 तक के दूसरे अध्याय के 315 से लेकर 323 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अब इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई और कब ये मतलब इसका कार्य प्रारंभ हुआ, इसका गठन कब हुआ, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व लोक सेवा आयोग गठन से पूर्व 3 रियासतों में था। कौन कौन सी रियासत थी वो? एक तो थी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इनकी सन भी याद रखना है। जोधपुर की 1939 थी और जयपुर की 1940 थी और बीकानेर की 1946 थी। मतलब राजस्थान स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में जो 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें लोक सेवा आयोग थे, वो कौन कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर 1946। इस तीनों में लोक सेवा आयोग मतलब स्वतंत्रता से पहले ही बने हुए थे। और राजस्थान का गठन होने से पूर्व एक अध्यादेश जारी किया था। वो कब किया था? मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया था। वो किया गया था 16 अगस्त 1900। कब किया गया था? एक अध्यादेश जारी किया गया था 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश के 4 दिन बाद मतलब 20 अगस्त 1949 को इसका गठन किया गया था। मतलब अध्यादेश जारी 16 अगस्त 1949 को किया गया था और 20 अगस्त 1949 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये गठन कहाँ किया गया था? ये गठन किया गया था जयपुर में। इसमें एक बात ये भी कही गई थी कि जब सदस्यों की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी तब से ही मतलब लोक सेवा आयोग प्रभाव में आएगा, मतलब इसका कार्य संचालन होगा। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना वो अध्यादेश जारी 16 अगस्त 1949 को किया गया था और इसका गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया था। और इसके बारे में एक अध्यादेश जारी तो पहले 16 अगस्त को हो गया था और स्थापना 20 अगस्त 1949 को हो गई थी। अब ये इसका कार्य प्रभाव में कब आया ये भी पूछा जा सकता है। प्रभाव में आया 22 दिसंबर 1949 को लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इसी दिन से ही कार्य प्रारंभ किया था लोक सेवा आयोग ने। कब किया था? 22 दिसंबर 1949 को। ये डेट आपको जरूर याद रखना। अध्यादेश जारी कब किया गया था? 16 अगस्त 1949 को और 20 अगस्त 1949 को इसका गठन लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और 22 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था। लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया था। और इसके गठन कहाँ किया गया था? गठन किया गया था जयपुर में। जयपुर में किया गया था गठन। लोक सेवा आयोग का गठन जयपुर में 1949 किया गया था। अब इसमें एक बात और आती है कि यहाँ से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया और किसकी सिफारिश से किया गया था? ये सत्यनारायण राय समिति सिफारिश थी
सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश थी 1957 में। उसकी सिफारिश के आधार पर 1957 में जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? जयपुर से कहाँ? अजमेर स्थानांतरित किया गया था। कहाँ? अजमेर। कब किया गया था? कब किया गया था? 1957 में सत्यनारायण समिति के द्वारा। जो सत्यनारायण समिति थी वो 1957 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। इसमें 3 बात ये पूछी जाती है यहाँ से कि इसके अध्यादेश जारी 16 अगस्त 1949 को हुआ था और 20 अगस्त 1949 को गठन हुआ था और 22 दिसंबर 1949 को कार्य करना प्रारंभ किया गया था। मतलब लोक सेवा आयोग प्रभाव में आई थी और 1997 में सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था, वो 1997 में किया गया था। इसके बाद में आती है कि इसके लोक सेवा आयोग की संख्या तथा सदस्य व लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, तो सदस्य की योग्यता क्या होगी। ये किसी भी इस बात का कोई भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। पहले चलो ये लिखते हैं, ये ऐसे भी चलो आपको पूरा एकदम कंप्लीटली लिख लेते हैं ताकि कहीं से भटकना ना पड़े आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख आर्टिकल भाग 14 के दूसरे अध्याय में, दूसरे भाग 14 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 अनुच्छेद 315 से 323 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग का राजस्थान लोक सेवा आयोग है। 315 से 323 तक है। अब इसमें इसकी एक बात ये पूछी जा सकती है, इसमें मतलब राजस्थान स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कहाँ कहाँ लोक सेवा आयोग थे, ये भी पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के गठन, एक बात ये लिखो, राजस्थान के गठन के समय 3 लोक सेवा आयोग थे। वो कौन कौन से थे? 1 नंबर पर लिखो जोधपुर, कब? 1939। 2 नंबर पर जयपुर, वो कब? 1940। और 3 नंबर पर बीकानेर, वो कब है? 1946। ये बात आपको याद रखना कि राजस्थान गठन के समय राजस्थान में 3 लोक सेवा आयोग थे। वो कहाँ कहाँ थे? जोधपुर में थे और जयपुर में था और बीकानेर में था। अब इसमें ये 3 लोक सेवा आयोग थे। अब इसमें ये बात पूछी जा सकती है, ये बात पूछी जा सकती है कि लोक सेवा आयोग के गठन हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था। वो कब किया गया था? ये बात भी लिख लो कि राजस्थान सरकार के
द्वारा लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के लिए 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी किया। और इसके 4 दिन बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में। राजस्थान की 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ था। अब इसका लेकिन इसी अध्यादेश में एक प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान किया गया था? कि जिस दिन से ही लोक सेवा आयोग का कार्य प्रारंभ होगा उस दिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो नीचे एक लाइन और लिखो कि 22 दिसंबर 1949 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की गई और कार्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की और कार्य लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया और लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया। लोक सेवा आयोग प्रभाव में कब आया? 22 दिसंबर 1949 को। इसी दिन ही अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की 22 दिसंबर 1949 को लोक सेवा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की गई और लोक सेवा आयोग प्रभाव में मतलब कार्य प्रारंभ किया था। कब किया था? 22 दिसंबर 1949। ये 3 डेट याद रखना। अध्यादेश जारी कब किया गया था? 16 अगस्त 1949 को किया गया था और गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। और कार्य प्रारंभ कब किया था? 22 दिसंबर 1949 को। इसी दिन ही सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, तभी इस लोक सेवा आयोग का कार्य प्रभाव में आया था। ठीक है, अब इसके आगे और लिखो कुछ बातें।
कि लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग ये बात लिखो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कब किया गया था? कब किया गया था? 1997 में किया गया। किसकी सिफारिश से किया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से 1997 में अजमेर स्थानांतरित किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जयपुर से अजमेर उन्नीस सौ 57 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से किया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अजमेर जयपुर से, कहाँ किया गया? जयपुर से अजमेर कब किया गया था? 1957 में। किसकी सिफारिश से? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। अब इसमें ये बात तो लिख ली। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सदस्य कितने होंगे और इसकी योग्यता क्या होगी, ये कौन से अनुच्छेद में है और इसका निर्धारण कौन करता है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं और इसकी योग्यता क्या होगी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कोई भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। ये केवल राज्यपाल की स्वयं की शक्ति है। राज्यपाल जो जितने चाहते हैं, मान लो 5 सदस्य चाहते, 5 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा तो वो ही होगी। इसकी योग्यता क्या होगी? इसकी कोई भी योग्यता नहीं है। केवल एक योग्यता दी हुई है जिसमें ये दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो कौन होंगे? RS होते हैं। जो अधिकारी होते हैं वो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी से भी हो, उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये कहा गया है कि कम से कम, मतलब कम से कम सदस्य भारत की सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष धारण, कोई भी पद धारण कर चुके हैं गवर्नमेंट का, तो वही राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होंगे। और इसकी योग्यता ये 10 इतनी भी, केवल इतनी बात कही कि कम से कम 10 ईयर तक कोई भी केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कार्य किया चुका हो। जैसे इसको भी लिखते हैं, सदस्य संख्या व सदस्यों की योग्यता, व सदस्यों की योग्यता। कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे और इसकी योग्यता क्या होगी। इसका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। संविधान में संविधान में सदस्य संख्या का कोई उल्लेख है? संविधान में सदस्यों की संख्या का
कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में सदस्य की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। और इसमें क्या कहा गया, ये केवल यह राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्ति है। यह राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्ति है कि कितने सदस्य होंगे, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल राज्यपाल की विवेक की शक्ति है। अब इसमें यह लिखा गया है, लेकिन यह कहा गया है कि आयोग के कम से कम, क्या कहा गया है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य 10 वर्ष या क्या कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण, कम से कम 10 वर्ष तक पद कम से कम 10 वर्ष तक केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन कार्य कर चुके हैं, कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य हैं जो 10 वर्ष तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्य कर चुके हैं, वही क्या होंगे, लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे। इसकी संख्या कितनी होगी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये केवल राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। किसकी स्वविवेकीय शक्ति? राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। अब वर्तमान में कितनी संख्या है लोक सेवा आयोग की? वर्तमान में कितनी संख्या लोक सेवा आयोग के? एक अध्यक्ष में 1+7 बराबर 8। एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, टोटल कितने? 8 है। और उस समय कितने थे जब लोक सेवा आयोग की स्थापना, उस समय कितने थे? एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, टोटल 3 थे। ये कब है? वर्तमान में। और स्थापना के समय कितने थे? स्थापना के समय कितने थे? 1+2 बराबर 3, मतलब एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे। वर्तमान में कितने हैं? एक अध्यक्ष व 7 सदस्य। अब इसमें ये तो पता ही है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 315 से 323 तक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 315 में हुई थी। और इसके बाद में इसकी नियुक्ति व कार्यकाल, इसकी नियुक्ति कब, कौन से आर्टिकल में होती है और इसका कार्यकाल कौन से आर्टिकल में दी गई, दोनों ध्यान में रखना है। नियुक्ति व कार्यकाल 316 में दी गई। 315 में तो लोक सेवा आयोग खुद दे रखा है और लोक सेवा आयोग 315 में दे रखा, और इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति आर्टिकल 316 में, और इसका कार्यकाल ही 316 में। इसका कार्यकाल होता कितना है? किसका? लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल नियुक्ति अनुच्छेद 316 में क्या है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व
सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब इसका कार्यकाल है, इसी आर्टिकल में क्या है? कार्यकाल है। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष हो, क्या हो? या तो 6 वर्ष हो या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। क्या 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। अब ये बात ध्यान में रखना कि आर्टिकल 300 अनुच्छेद 316 में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाता कौन है? ये भी आपको ध्यान में रखना, राज्यपाल नहीं हटाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने का कार्य राज्यपाल का नहीं है, केवल नियुक्ति का कार्य काम ही राज्यपाल का है। हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। वो भी आर्टिकल 317 के तहत कहा गया है कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। वो भी सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, मतलब पहले सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, अगर उस जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो राज्यपाल को लोक सेवा आयोग को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ही राज्यपाल करता है, और इसे निलंबित शब्द आ जाए तो उसका ही वो भी राज्यपाल करता है, हटाता राज्यपाल नहीं है। और इसका कार्यकाल ध्यान में रखना 662 है। और एक साथ में मानवाधिकार आयोग है, उसका कार्यकाल है, उसका 3 सत्र है। कितना है? 3 सत्र है। इसका कितना? 6 व 62 वर्ष। मान लो किसी का कार्यपद धारण किया, वो 58 साल का था, वो पद धारण कर लिया, तो उसकी मान लो 6 साल नहीं हुई, वो 62 साल का हो गया, पहले 4 साल ही हुए, तो वो क्या होगा? रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि 62 साल हो जाती है। 62 साल या 6 वर्ष जो भी पहले हो, वो ही वहाँ तक ही कार्यकाल होता है। 6 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लो 40 साल का कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन गया, तो उसका कार्यकाल कितना होगा? तो वो 46 तक कार्य करेगा, तो कितना होगा? 6 साल होगा। क्यों? उसकी 62 साल तो बहुत बाद होगी, तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। इसके बाद में और इसमें एक त्याग पत्र किसे देता है? सदस्य व अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है, राज्यपाल। और सदस्य व अध्यक्ष की निलंबित कौन करता है? निलंबित भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने का काम है ना, वो ध्यान में रखना, राज्यपाल नहीं करेगा, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब एक आता है आर्टिकल अनुच्छेद 317। 317 में यह कहा गया है कि हटाने का काम अध्यक्ष को पद से कौन हटाता है? अध्यक्ष व सदस्य को हटाना, पद से हटाना कौन हटाता है? राष्ट्रपति। कब हटाता है? अगर मान लो ये कोई भी दोषी पाया गया तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय की
सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की तो जांच में सही पाया गया कि यह दोषी है, तो उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाने का कार्य करता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 317 में। और 300 कार्यकाल कितने, कौन से आर्टिकल में? 316 में। 316 में कार्यकाल है और 316 में ही पद से हटाने का काम भी, कार्यकाल भी 316 में है। अब इसके बाद में आता है 318। क्या आता है? आर्टिकल 318 अनुच्छेद 318 में क्या कहा गया है? 318 में यह कहा गया कि सदस्यों की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सेवा शर्तों का निर्धारण याद रखना राज्यपाल ही करता है। सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये ध्यान रखना कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सेवा शर्तों का, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? इसकी कौन कौन सी सेवा होगी, इसका निर्धारण राज्यपाल ही करता है। अगर नियुक्ति के बाद में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होगी तो उसके बाद में अगर उसका कोई भी अलाभकारी जो पद है उसका निर्धारण, मतलब अलाभकारी पद है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लो कि किसी को लोक सेवा आयोग का सदस्य चुना था और फिर बाद में उसमें उसका निर्धारण कर दिया कि इसमें ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उसके सदस्य में बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अलाभकारी पद है, तो ये इसमें कोई परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकता, उसकी नियुक्ति से पहले किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 318 कहता है। और इसके बाद में आता है 319। आर्टिकल 300 अनुच्छेद 319 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 319 में यह क्या कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य एक बार तो हो गया, अगर मान लो बाद में लोक सेवा सदस्य कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद में वह किसी भी कार्य को, मतलब पद धारण नहीं करेगा, अन्य कोई भी पद धारण नहीं करेगा। कौन कौन सा कर सकता है? ये भी बात कही गई है। कौन कौन सा कर सकता है कि जो मान लो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य है, उसका 6 साल कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद में वह या तो जो केंद्र है, कौन? यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य बन सकता है, मतलब अपने पोस्ट से ऊपर की पोस्ट पर कार्य धारण कर सकता है। अगर मान लो लोक सेवा आयोग का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो मान लो दूसरे स्टेट में लोक सेवा आयोग है, उसका सदस्य नहीं बन सकता, उसका अध्यक्ष बन सकता है। ये सेवा, इस का प्रतिबंध आर्टिकल 319 में किया गया है। ये लिखते हैं, चलो लिखो। अनुच्छेद 319 में क्या कहा गया है कि सदस्य न रहने पर, सदस्य
न रहने पर अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 319 कहता है। इसमें ये बात कही गई है कि अगर आरपीएससी के सदस्य हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, अगर आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य हैं तो यूपीएससी का, तो क्या है, यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण कर सकता है। कि आर्टिकल 319 में कहा गया है कि मतलब राजस्थान के लोक सेवा आयोग के मतलब आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो अन्य पद धारण करने पर उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अगर मान लो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य है तो वह यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य का पद धारण कर सकता है और इसके अलावा नहीं कर सकता। और क्या क्या कर सकता है साथ में? अगर मान लो कोई भी अन्य लोक सेवा आयोग है तो उसका अध्यक्ष बन सकता है, उसके सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, जो भारत सरकार के अंडर में मान लो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य जो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य पद धारण कर सकता है। इसके आगे आर्टिकल आता है अनुच्छेद, कौन सा था अनुच्छेद 320। 320 में क्या कहा गया है? आयोग के कार्य क्या होंगे, लोक सेवा आयोग की क्या क्या कार्य होंगे? एक तो ये भर्ती करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ये सबसे बड़ा भर्ती अधिकरण भी है। यह विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन भी करवाते हैं आरपीएससी। और क्या करवाते हैं? राज्य सेवा भर्तियों संबंधी, अगर राज्य सेवा में जो भी भर्ती होती है उनके नियम भी बनाते हैं। और क्या करते हैं? यह दूसरी सेवा में पदोन्नति के नियम बनाते हैं। मान लो यह एक सेवा से दूसरी सेवा में जो पदोन्नति होती है उसका भी नियम कौन बनाते हैं? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य बनाते हैं। क्या क्या करते हैं? आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी, आरपीएससी राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान, सॉरी इसमें पहले ये बात लिखो, आयोग के कार्य, आरपीएससी के कार्य। अब ये कार्य क्या क्या है? ये कार्य लिख लो। एक तो है ये सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती, राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती, राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है। क्या राजस्थान का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण, अभिकरण है। यह विभिन्न, यह विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। यह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है तथा
साक्षात्कार का तथा साक्षात्कार का आयोजन करवाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है और यह विभिन्न प्रकार की परीक्षा आयोजन कराता है तथा साक्षात्कार का भी आयोजन करवाता है। इसका दूसरा कार्य क्या है? यह राज्य लोक सेवा आयोग भर्तियों से संबंधित नियम बनाता है। यह राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रकार की भर्तियों का भर्तियों के नियम बनाता है। ये विभिन्न प्रकार की भर्तियों का नियम बनाता है तथा राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी भी विषय को सलाह देता है तथा राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देता है। किसी विषय पर सलाह देता है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है यह लोक सेवा से दूसरी सेवा में दूसरी सेवा में पदोन्नति संबंधी नियम बनाता है। पदोन्नति संबंधी नियम बनाता है। ये 3 कार्य होता है मुख्य रूप से। ये पदोन्नति संबंधी नियम भी बनाता है और उसमें सहयोग भी करता है। सबसे पहला कार्य क्या है? ये सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है। विभिन्न परीक्षाओं की भर्ती कराता है और उनका नियम भी बनाता है और फिर राज्यपाल द्वारा जो निर्देशित विषय है उस पर सलाह देता है। यह एक दूसरे से मतलब एक भर्ती से दूसरी भर्ती में जो पदोन्नति के वो भी नियम कौन बनाता है? वो भी नियम बनाता है कौन? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य बनाते हैं। इसके बाद में आर्टिकल आता है अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 इसके बाद में आता है अनुच्छेद 321 में क्या कहा गया है? 321 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यों का विस्तार किया गया। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार, आयोग के कार्यों का विस्तार।
अनुच्छेद 321 में यह कहा गया कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग का कार्यों का विस्तार। अब ये भी बात है इसमें कि आरपीएससी है, उसके कार्यों का विस्तार कौन करता है? राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति या विधानमंडल या लोकसभा? तो इसमें ये ध्यान में रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका कार्यों का विस्तार तो कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। और जो यूपीएससी है उसके कार्यों का विस्तार कौन करता है? ये बात भी ध्यान में रखना, वो कौन करती है? संसद करती है। संसद में दोनों सदन आ जाते हैं, तो संसद में दोनों सभा, राज्यसभा है, लोकसभा करती है। किसका? यूपीएससी का। आरपीएससी का पूछे तो इसके कार्यों का विस्तार कौन करती है? राज्य विधानमंडल करता है। अगर ये पूछे इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन से अनुच्छेद में किया गया और कौन करता है? सेवा शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 318 में किया गया और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। और यूपीएससी का पूछे तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसमें यह बात लिखना, आरपीएससी के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल करता है। अगर मान लो यूपीएससी का पूछ ले तो उसका कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। अगर आरपीएससी पूछे तो आरपीएससी का कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। अगर यूपीएससी पूछे तो उनके कार्यों का विस्तार कौन करता है? संसद करते हैं। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 में क्या कहा गया है? 322 में यह कहा गया है कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उसकी पेंशन किस पर आश्रित होती है? उसकी पेंशन राज्य की संचित निधि से होती है। किसकी होती है? राज्य की आयोग का व्यय कौन करता है? आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। और इसमें कितना व्यय होगा? ये कौन करता है? राज्य विधानमंडल। अध्यक्ष व सदस्यों के व्यय का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। इसके बाद में देखो अनुच्छेद 321 में क्या लिखा है? कार्यों का विस्तार पूछे तो कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। किसका? आरपीएससी का, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का। और अगर यूपीएससी का पूछे तो कौन करता है? संसद करता है। अनुच्छेद 322 में कहा गया है कि आयोग के सदस्यों का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कितना व्यय निर्धारण करता है? कितना व्यय होगा ये निर्धारण कौन करता है? राज्य के विधानमंडल करता है। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 323। अनुच्छेद 323 में ये क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो आरपीएससी प्रतिवर्ष है जो अपने कार्यों की रिपोर्ट, क्या कहा गया है कि आरपीएससी प्रतिवर्ष
कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। राज्यपाल को सौंपती है मतलब राज्यपाल को देती है। राज्यपाल को देती है कि प्रत्येक वर्ष जो भी लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो किसको देती है? आरपीएससी प्रतिवर्ष कार्य रिपोर्ट किसको देती है? राज्यपाल को देती है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। कहाँ रखवाता है? विधानमंडल में रखवाता है। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें दोबारा देखो, आर्टिकल 323 हो गए टोटल, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 315 से कौन से अनुच्छेद तक? 323 तक। 315 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और उसके कितने सदस्यों की संख्या निर्धारण संविधान में नहीं है। ये केवल राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। किसकी स्वविवेक शक्ति है? राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। कितने सदस्य होंगे, इसका कार्य क्या होगा, इस कितने सदस्य होंगे, इसकी योग्यता होगी। लेकिन यह बात जरूर कही गई है कि जो भी कम से कम आधे सदस्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कार्य किया होने चाहिए। बाद में इसकी अनुच्छेद 312 में यह बात कही गई है, सॉरी 315 के बाद में आता 316 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का और इसका कार्यकाल का कितना कार्यकाल होगा, ये बात अनुच्छेद 316 में कहा गया है। और इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। इसके बाद में आता है 317 में क्या कहा गया है कि आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनको हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अगर कोई भी दोषी पाएगा वो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश से करता है? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश से। सर्वोच्च न्यायालय जो रिपोर्ट देता है कि ये दोषी पाए गए हैं तो उसको कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। और 318 इसके बाद 17 बाद में आता है अनुच्छेद 318 में क्या कहा गया है? 318 में ये बात कहा गई है, ध्यान में रखना आप, ऐसे मतलब अंगुली पे याद रखना। 318 में कहा गया कि राज्य जो सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 318 में। ये निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल खुद करता है, न कि विधानमंडल। सेवा शर्तों का निर्धारण वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसके बाद में आता है 319 में ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जो राज्यपाल के सदस्य होते हैं वो मतलब लोक सेवा आयोग के सदस्य न होने के बाद कोई पद धारण नहीं करेगा, अन्य पद धारण नहीं करेगा। केवल यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का पद धारण करेगा और अन्य आयोग मतलब अन्य राज्य के आयोग उनका अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं। 19 के बाद में आता है अनुच्छेद 300, कौन सा आता है? अनुच्छेद 320 आता है। 320 में क्या बात कही गई है कि लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होंगे? ये तो सबको पता है कि आरपीएससी है जो एक सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण मतलब भर्ती करवाता है, अनेक विभिन्न प्रकार की भर्तियां करवाता है। और जो लोक सेवा आयोग है जो भर्तियों के नियम बनाते हैं और पदोन्नति के नियम बनाते हैं, और राज्यपाल जो भी उससे सहायता मांगे पदोन्नति के बारे में तो उसमें सहयोग सलाह देते हैं, राज्यपाल को सलाह देते हैं। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 321 में क्या कहा गया है? 321 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार का वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार का वर्णन 321 में किया गया है। ये कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। ये कार्यों का विस्तारण ध्यान में रखना, राज्य का विधानमंडल करता है। सेवा शर्तों का निर्धारण, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बार आते हैं, इसमें मतलब कंफ्यूज भी होता है, राज्यपाल आए या विधानमंडल आए, ये ध्यान में रखना। सेवा शर्त नाम आते ही राज्यपाल आएगा और कार्यों का विस्तारण आते ही राज्य का विधानमंडल आएगा। अगर यूपीएससी का पूछे तो यूपीएससी में कौन आएगा? संसद आएगी।
ठीक है। इसके बाद में आता है 322। 322 में क्या है कि लोक सेवा आयोग का जो कितना व्यय होगा इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य की विधानमंडल करेगी। और जो विधानमंडल जो कितना व्यय होगा ये विधानमंडल करेगी, ये कहाँ से दे होगा, राज्य की संचित निधि से देना होगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 323। 323 में क्या कहा गया है, 323 में यह कहा गया है कि जो राज्यपाल 323 में कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो आयोग की रिपोर्ट है जो राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहाँ, विधानमंडल में रखवाता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 323 में। ये पहले आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान में रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं और उनका जो अपनी रिपोर्ट है वो किसे सौंपते हैं, जो सदस्य जो रिपोर्ट सौंपते हैं वो राज्यपाल को सौंपते हैं। कौन से अनुच्छेद 323 में। जो राज्यपाल है वो रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल में रखवाता है। ये क्लास यहाँ लोक सेवा आयोग की क्लास समाप्त हुई। इसके अगली क्लास होगी जो लोक सेवा आयोग में विशेष मतलब पहला व बाद वाला, ये भी आपकी एक छोटी सी क्लास में क्लास अगली होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।